अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जी हाइपोथेसिस था कि जी कार ओनर्स हैव fewer accidents than non-owners। यही था क्वेश्चन। यस सर। चले मैं ज़रा रिजल्ट्स शेयर कर लूँ आपके साथ इसके। फाइल थी, हाँ जी है इसमें हाइपोथेसिस नॉर्मेलिटी इशू था इसमें और एक होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। नहीं सर, ये नॉर्मल ही था, नॉर्मल था, चलो। क्योंकि इसमें जो सैंपल्स आया था मोर देन 30 था, काफी लार्ज था, इसमें कोई इशू नहीं था। अच्छा, सिर्फ ये कॉन्ट्राडिक्स वाला जो पॉइंट है ना, यही वाला आया था इशू। मैं बताता हूँ ताकि ये अभी सब लोग सुन लें। उस दिन आपको तो बता दिया था मेरा ख्याल मैंने। यस सर, मुझे आ गई थी समझ। सर इसमें एक और थोड़ा सा ना माइनर सा प्रॉब्लम आया, वो भी मैंने आपसे पूछनी थी। हम्म। वो आप डाटा सेट्स ओपन करेंगे, वहां पूछूंगा आपसे। डेटा सेट ओपन हो गया है। शेयर मैंने की है सर यहाँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर की है। स्क्रीन, एक मिनट बस। सर उसमें जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जब कमांड लगा के, हम्म। तो डिसाइड करते हैं कि पहले ये हमने हाइपोथेसिस को दे के डिसाइड करना होता है कि पहले कौन सा रखना है, बाद में कौन सा रखना हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी। लेकिन सर उधर जो है कार ओनर्स वाले में देखे तो उन्होंने पहला नॉन ओनर्स को रखा है, और जो डॉग ओनर्स में देखे उन्होंने पहले ओनर्स को रखा है। वो सर उससे ये कोई दो फर्क नहीं। डिफरेंसेस की समझ नहीं आ रही। मैं बताता हूँ। देखो आप कैसे इसमें रखा है? कार ओनर्स में जिसको मर्जी पहले रख लो आप। ग्रुप वन आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी रख लो ना। टेल चेंज होनी है ना। यस सर। अभी तो आ रहा है कि मीन ऑफ कार ओनर्स इज लेस देन मीन ऑफ नॉन ओनर्स। यस सर। अगर आप ग्रुप वन बनाना चाहते हो नॉन ओनर को, तो उसका फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मीन ऑफ नॉन ओनर्स इज मोर देन। फिर उलट हो जानी है ना स्टेटमेंट। यस सर। एक ना हाइपोथेसिस क्या है कि एवरेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ कार ओनर्स आर फ्यूअर देन नॉन ओनर्स। ये इसमें ग्रुप वन हो गया कार ओनर्स। अगर आप ग्रुप वन बनाना चाहते हो नॉन ओनर्स, तो स्टेटमेंट उलट हो जाएगी कि नॉन ओनर्स हैव मोर एक्सीडेंट्स देन ओनर्स। ठीक हो गया सर। मीनिंग दोनों का एक ही है। यस सर। अच्छा, अब इसमें ज़रा देखो, बाकी लोग भी देख लें। शरोज ने तो उस दिन पूछ लिया था बाद में। ये ज़रा देखें, इसमें इंडिपेंडेंट वाला था ना, तो टेस्ट किसको करना था? एक्सीडेंट्स को। नंबर ऑफ यस सर। एक्सीडेंट कौन से नंबर पे है ये वेरिएबल? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ये नंबर नंबर ऑफ ऑफ ऑटो एक्सीडेंट। ऑटो एक्सीडेंट्स, ठीक हो गया। नंबर ऑफ ऑटो एक्सीडेंट्स। ये हमने कंपेयर करने थे ओनर्स और नॉन ओनर्स के। तो ओनर और नॉन ओनर वाला कौन सा था? सर डू यू ओन अ कार? किस नंबर पे है? सबसे ऊपर लिखा है। हाँ जी, 12 नंबर पे। डू यू ओन ए कार, ये वाला है। 12 नंबर पे है ना ये। ओन ए कार। अच्छा जी, ये हो गया ग्रुपिंग वेरिएबल। अब आपने इसमें से ग्रुप वन कौन सा रखना है भाई? फ्यूअर वाला करना है कि ग्रेटर वाला? ग्रेटर वाला करना है तो ग्रुप वन हो जाएगा फिर नॉन ओनर। और फ्यूअर वाला करना है तो ओनर जो है सर ग्रुप। फ्यूअर वाला ही जो क्वेश्चन में है वही। हाँ चलें, ठीक है। फ्यूअर इसको कैसे लिखा हुआ है ओनर और नॉन ओनर को उसने? मैं देख लूँ जरा, वेरिएबल भी हो। सर यस नो से यस वाई और नो। एन लिखा हुआ है वाई उसमें। और एन। वाई किसका लिखा है? जी सर। ओनर्स के लिए। वाई। जी यस सर। सर। और एन हो गया नॉन ओनर के लिए, ठीक है। नॉन नो नो नो। ओनर्स।
ठीक है, इसके ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक्सक्लूड केसेस को छोड़ दें। अच्छा, अब इसकी बेटा देखेंगे हम ग्रुप समरी है इसकी, ग्रुप स्टेटिस्टिक्स अगर देखें तो हमारा ग्रुप 1 स्मॉलर होना चाहिए था ना उसका मीन। यस सर। लेकिन इधर जो है हमारा कार ओनर्स हैं उनका मीन आ रहा है, एवरेज एक्सीडेंट्स आ रहे हैं 0.96, जबकि नॉन ओनर के आ रहे हैं 0.62। तो इनके तो ज़्यादा आ रहे हैं, फ्योर तो नहीं हो रहे। तो ये अगर अगर सही है हमारा हाइपोथेसिस तो डिफरेंस क्या आना चाहिए? नेगेटिव। यस सर। यहाँ पे यस सर, पर पॉजिटिव आ रहा टी टी क्या आता है? यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, वहाँ अगर ये हमारा हाइपोथेसिस सही है तो टी को नेगेटिव होना चाहिए, है। यस सर। लेकिन यहाँ पे टी आ रहा है पॉजिटिव। होमोजेनिटी है वेरिएंसेस में, होमोजेनिटी भी है वेरिएंस। यस सर है। पी वैल्यू 74% आ रही है। अच्छा, अब ये बेटा कंट्राडिक्ट कर गया, हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसका साइन कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे हाइपोथेसिस के साथ। ठीक हो गया। अब इसका डिसीजन जो है इस पी वैल्यू के साथ नहीं होगा। पी वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा? 0.037। इक्वल वेरिएंसेस आ रही है ना, तो इक्वल वेरिएंसेस वाली में टी कौन टी टी की पी वैल्यू क्या है? टी है 2.096 और पी वैल्यू है 2 टेल्ड 0.037। वन टेल्ड कितनी होगी? वन टेल्ड टेस्ट है ना। यस सर। वन टेल्ड जरा कंप्यूट सर करो। ये आएगी 0.0185। 0185। तो ये बेटा पी वैल्यू नहीं होगी। उसकी वजह कि हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है ना उसका साइन कंट्राडिक्ट कर रहा है हाइपोथेसिस के साथ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ कंट्राडिक्ट। तो पी वैल्यू बेटा इस केस में अब जो आंसर आया है ना, आपने वन टेल्ड क्वेश्चन है ना, यस सर। वन टेल्ड पी कितना है? 0.0185। यस सर। तो ये साइन कंट्राडिक्ट करने की अब वजह से अब ये पी वैल्यू इस प्रॉब्लम की 0.0185 नहीं रही है। वन माइनस करो इसको, क्या आती है? 0.9815। यानी ये 90 बनती है 98.15। 98.1% आती है पी वैल्यू इसकी कंट्राडिक्शन की वजह से। अगर कंट्राडिक्ट ना करता तो फिर पी वैल्यू हमारी ये जो दी हुई है ये यही होनी थी। बात समझ गए? सर अब न्यू वाली वैल्यू कैसे निकाली है? कौन सी न्यू? बेटा इसकी पी वैल्यू तो वैसे तो आ रही है वन टेल्ड जी सर। 0.0185। ठीक है, जी। ये तो नॉर्मल है, लेकिन जी। चूंकि हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है उसका साइन कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ, ये लिखना यस है सर। आगे कि एज जी सर। द साइन ऑफ test statistics contradicts with the alternative hypothesis, so the p-value in this case is 1 minus significance over 2. ये दोबारा बोलिएगा। As test sign of test statistic contradicts with the alternative hypothesis, लिख लिए? यस सर। So the p-value would be, ये वन टेल्ड टेस्ट है यस ना, सर। तो वन टेल्ड टेस्ट है यस ना। सर। यस वैसे सर। हाँ, वैसे तो पी वैल्यू होनी थी सिग्निफिकेंस ओवर 2, लेकिन अब ये होगी 1 माइनस सिग्निफिकेंस ओवर 2 कंट्राडिक्शन की वजह से। ओके सर। ये 90, ये बहुत हाई पी वैल्यू आ रही है,
इसका मतलब है वो बात दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल सिरे से दुरुस्त ही नहीं है कि उसके देखो ना पी वैल्यू कितनी हाई हो गई। ये 10% से ऊपर हो जाए फिर तो हम कहते हैं जी हम अल्टरनेटिव बिल्कुल ही सही नहीं है। 100% ही हो गया ना गलत। यस सर। तो एच नॉट ने रिजेक्ट नहीं होना। अगर वैसे देखते इसको कंट्राडिक्ट ना कर रहा होता तो फिर 5% पे एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। यस इवन सर। इवन 1%, 2% पे भी रिजेक्ट हो रहा है, 1% पे ही एक्सेप्ट होता है क्योंकि 0.0185 आ रही थी ना। तो वो तकरीबन 2% से कम ही है, तो अगर अल्फा 2% भी होता फिर भी एच नॉट ने रिजेक्ट होना था। यानी ये अल्टरनेटिव ने एक्सेप्ट होना था, लेकिन कंट्राडिक्शन की वजह से अब बेटा देखो बिल्कुल उलट रिजल्ट आया है। ठीक है, हो गया। यस सर। तो इसकी जो रिपोर्ट लिखनी है ना, जो इसकी रिपोर्ट लिखनी है डिसीजन रिपोर्ट, बाकी स्टेप्स तो वही आपने बेटा लिखने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप यस 3। सर। जो रिपोर्ट आखिर में लिखना है ना, कंक्लूजन जो लिखना है, वो जो रिपोर्ट लिखनी यस होती सर। है उसमें आपने ये रीजन सारी देनी होती है, नॉर्मेलिटी को भी डिस्कस करना होता है उसमें। कंक्लूजन जो आता है ना उसमें नॉर्मेलिटी, होमोजेनिटी और सारे ये हाइपोथेसिस सारे डिस्कस होने हैं। सर उसमें बॉक्स प्लॉट को भी करना है डिस्कस? बॉक्स प्लॉट भी उसको करें क्योंकि ये सारी बेटा चीज़ें इन्फॉर्मेटरी होती हैं ना। मैंने आपको जो शेयर किया था ना, उन्होंने देखो स्टेप वाइज हर चीज़ स्लाइड्स को। पे जी सर। स्लाइड्स भी है, बुक भी जो है उसमें देखो जो उन्होंने एग्जांपल सॉल्व किया ना, उन्होंने स्टेप वाइज हर कुछ अलग अलग डिस्कस किया है। लेकिन आप अलग अलग भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम चूंकि अभी क्लास वर्क कर रहे हैं, ये जब आप थीसिस का काम करेंगे तो आपने इसी तरह अलग अलग हर चीज़ को डिस्कस करना है। प्लॉट्स को अलग डिस्कस करना है, फिर आपने जो हाइपोथेसिस जो इसके आते हैं उनको अलग अलग डिस्कस करना है। ओके। तो अभी अभी चूंकि हम न्यूमेरिकल टाइप कर रहे हैं इसको क्लास वर्क के हिसाब से, तो अभी आप 5वें स्टेप में डिस्कशन सारी करेंगे। ठीक है। जब आप थीसिस का काम करेंगे तो फिर बेटा आपने जो भी हाइपोथेसिस है ना उसकी सारी डिस्कशन करनी होती है। उसमें फिर आपने स्टेप्स नहीं लिखने, वहाँ पे आपने स्टेप्स नहीं लिखने। वहाँ पे जो आपने काम करना है वो बेटा आउटपुट वहाँ पे पेस्ट करना होता है और उसको डिस्कस करना होता है, जैसे जैसे इस बुक में किया हुआ है इन्होंने, आपकी जो डाटा एनालिसिस वाली बुक है। बात समझ गए? यस सर। हाँ, तो अभी बेटा थीसिस जब करेंगे आप, उस वक्त आपने हर चीज़ को अलग अलग डिस्कस करना है। उस वक्त स्टेप 1, स्टेप 2 सिर्फ हाइपोथेसिस होगा, स्टेप 1 ज़रूर होगा, बाकी आप लिखेंगे नहीं, बाकी शो नहीं होंगे। बाकी सारी आपकी समरी होनी है। चलो, और क्या था 18 में, क्या मसला था? सर सर इस 18 में क्वेश्चन में हमारा ये एक मिनट ये देखें, हाँ ये यहाँ पे हमारी पी वैल्यू जो है 0.037 है, जी जी, तो ये कितनी हो रही है? वन टेल्ड आ रही है ये 0.0185, वन टेल टेस्ट है। सर 3.7 नहीं है? 3.7% है ना, लेकिन वन टेल टेस्ट है, आधी रह ठीक। जाएगी। जी सर ठीक है। ये बन जाएगी फिर 1.85%। लेकिन वो नहीं होगी बेटा, 1.85 नहीं होगी। मैं अभी यही तो लिखवाया है कि हमारा चूंकि जी हमारा सर हो गया क्लियर। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है उसका साइन अल्टरनेटिव के साथ। ये नेगेटिव होना चाहिए था जबकि आ पॉजिटिव रहा है। अगर अल्टरनेटिव सही है तो साइन ये नेगेटिव होना चाहिए था। तो इसलिए पी वैल्यू जी बेटा सर फिर, ठीक। इसलिए पी वैल्यू जो है वो फिर 1.85 नहीं होगी, वो 100 में से माइनस करो ना तो वो 98 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है। सर इसी में ये तो ये पॉइंट तो जो अब आपने पहले बताया। पी वैल्यू इतनी हाई हो तो हम कहते हैं कि जी नल हाई, अल्टरनेटिव इज नेवर ट्रू। देखो ना, नल नल इज ऑलवेज ट्रू। अगर पी वैल्यू इतनी हाई आ रहा है, हम तो 10% से यस ऊपर, सर। 10% से ऊपर पी वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं कि जी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू ऑलवेज।
लेकिन ये तो 98% कुछ आ रही है। हाँ यार क्या? इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिसीजन है सर। हाँ, ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि जी नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, इसमें और भी आगे भी चीजें दी हुई हैं, उनका भी कभी देखा है? ये क्या शो कर रही होती है? कौन सी सर? ये सिग्निफिकेंस से आगे भी कॉलम बने हुए हैं। मेन डिफरेंस है, फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है डिफरेंस का। स्टैंडर्ड एरर। मेन डिफरेंस किसका है? ये मेन डिफरेंस क्या है बेटा, बता सकते हैं? आउटपुट को पढ़ना तो आना चाहिए। हाँ, बता सकते हो ये मेन डिफरेंस क्या सर आप ही बता दें। है? ये बेटा उन दोनों के जिन ग्रुप्स से सैंपल लिए गए हैं उन्हीं ग्रुप्स के मीन्स का डिफरेंस है। वो जो पॉइंट सर ग्रुप्स। दोनों का सेम आया है, 0.339 हाँ, तो 0.339। ग्रुप वन और ग्रुप टू का सैंपल मीन डिफरेंस है ना। तो ग्रुप वन का सैंपल मीन क्या था? 0.96। और ग्रुप टू का तो 0.339 ही आता है। दोनों का देख लो फर्क। वो इसने 3 डिजिट तक लिखा है ऊपर। जो ग्रुप स्टेटिस्टिक्स है वहां पे 2 डिजिट्स दिए हैं, तो 2 डिजिट्स में करेंगे तो ये बन जाएगा 0.34। यस सर 0.34 बनता है। ये उनका ही डिफरेंस है बेटा। अब ये सैंपल का डिफरेंस आ गया ना, तो अब या तो ये डिफरेंस सैंपलिंग एरर है या ये रियल डिफरेंस है। अगर तो दोनों ग्रुप्स में बेटा कोई फर्क नहीं है तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए था? जीरो। यस सर। अगर दोनों ग्रुप्स के एक्सीडेंट, नल हाइपोथेसिस तो यही है ना कि दोनों ग्रुप्स के एक्सीडेंट्स एक की कोई फर्क नहीं है। अल्टरनेटिव ये है ना कि जी कार ओनर्स के कम है। क्यों बेटा? नल सर हाइपोथेसिस क्या ये है? नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा? सर नल हाइपोथेसिस ये है कि जो कार ओनर्स हैं उनके कम एक्सीडेंट्स होते हैं। नहीं, वो तो अल्टरनेटिव, वो तो हमारा हाइपोथेसिस जो। और उनका ग्रेटर देन होगा ना, कार ओनर्स नहीं, के ग्रेटर देन है नॉन वो ओनर्स। ग्रेटर को छोड़ो, इक्वल आना चाहिए। वहां पे इक्वल आता है। नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी आती है। ठीक है सर। तो नल क्या हाइपो है कि नल नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ये। ये होगा कि ठीक है, दोनों ग्रुप्स के एक्सीडेंट्स की तादाद एक जैसी है ऑन सेम है। एवरेज। यानी यस सर। उनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों ग्रुप्स के एक्सीडेंट्स में कोई फर्क नहीं है। नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस है। तो अगर बेटा कोई फर्क नहीं है तो फिर तो डिफरेंस क्या आना चाहिए था? जीरो। जीरो। लेकिन ये जीरो नहीं आया, ये 0.339 आया है। ये किस वजह से हो सकता है? यस, यहाँ तो सैम्पलिंग एरर हो सकता है या रियल डिफरेंस। अगर तो नल हाइपोथेसिस सही है तो ये सैंपलिंग एरर है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है ना तो फिर ये डिफरेंस सैंपलिंग एरर है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है तो फिर ये रियल डिफरेंस है। अभी हमने फैसला जो दिया है उसमें ये पता चला कि नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज ट्रू। ट्रू 98 है। पॉइंट 98 यस समथिंग, वो तो ऑलवेज ट्रू हो गया ना। यस सर। तो ये इसका मतलब है ये सैंपलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर ठीक हो गया ठीक है। सर। आगे इसी का कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कंप्यूट किया, इसी डिफरेंस का। ये जो 95% है ना कॉन्फिडेंस, ये इसी इसी डिफरेंस का कंप्यूट किया गया है। वो जो आपका होता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्या होता है? एक्स बार प्लस माइनस टी यस सिग्मा सर। एक्स बार। ये असल में ये एक्स बार का नहीं, ये दोनों एक्स बार के डिफरेंस का है, यानी x1 बार माइनस x2। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा? x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस टी स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। ये ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना, ये किस तरह कंप्यूट हुआ है?
इस मेन डिफरेंस में किस चीज़ को प्लस माइनस किया गया है? टी मल्टीप्लाइड विद नेक्स्ट कॉलम जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है। टी की वैल्यू टेबल से मार्जिन मिलेगी। एरर। हाँ, टी की वैल्यू टेबल से मिलेगी ना, तो वो मार्जिन ऑफ एरर यस किस सर। तरह, मार्जिन ऑफ एरर किस तरह बनेगा? टी मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड एरर, यस सर। वो प्लस माइनस वाला हिस्सा। तो इसको ये इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसमें भी देखो, अगर जीरो आ जाता ना इस इंटरवल में, अगर इस इंटरवल में जीरो आ जाए तो इंटरवल किसका है? दोनों ग्रुप्स के डिफरेंस का। यस सर। अगर जीरो आ जाता तो फिर हम कहते कि जी एच नॉट सही है, रिजेक्टेड। एच नॉट सही है अगर जीरो इसमें जी। शामिल होता है। लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं हो रहा, दोनों लिमिट्स पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है जीरो यस इसमें सर। शामिल नहीं है। इक्वालिटी वाली ओके बात तो सर। खत्म हो गई ना, इक्वालिटी वाली बात खत्म हो गई। अब देखो ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। उधर कह रहे हैं कि जी ये सैम्पलिंग एरर है, जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहा है कि नहीं जी ये सैम्पलिंग एरर नहीं, यहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है भला? जी सर। देखो ना, अभी हमने कहा कि जो हमने डिसीजन लिया उसमें कहा कि जी ये जो डिफरेंस आया ना दोनों ग्रुप्स के सैंपल मीन्स में, ये सैम्पलिंग एरर है। एच नॉट से रिजेक्ट नहीं हुआ इसलिए ये सैम्पलिंग एरर ऐसे ही लिखा है ना। यस सर। जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर एच नॉट सही है तो फिर तो डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए ना, तो फिर तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी ज़ीरो आना चाहिए था अगर एच नॉट सही है तो। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल की दोनों लिमिट्स पॉजिटिव हैं, ज़ीरो नहीं उसमें शामिल हो रहा। ज़ीरो तो तब इसमें आता है जब ये एक लिमिट नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती, फिर ज़ीरो शामिल होना था। सर ये अपर लिमिट नेगेटिव को शो नहीं करती, नहीं लोअर लिमिट सॉरी। नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं, वो तो होती है ना एक्स बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर ये ज़रूरी तो नहीं लोअर लिमिट नेगेटिव ही है। तो ये बेटा उसी उसी कंट्राडिक्शन की वजह से ये रिजल्ट उल्ट पुलट आ रहे हैं। जो पीछे कंट्राडिक्शन आया ना साइन का, यस सर। ये उसी वजह से उधर कुछ और बात डिसीजन हो रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ और कह रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहा है कि जी एवरेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ऊपर ही है कहीं। देखो ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या आ रही है? ज़ीरो से बड़ी आ रही है ना। क्यों? यस सर। ज़ीरो से बड़ी आ रही तो इसका मतलब है वो नो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब फिर अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया उसके साथ कि अगर हमारा अल्टरनेटिव सही है तो फिर इस डिफरेंस को नेगेटिव होना, दोनों लिमिट्स ही नेगेटिव होनी चाहिए। चलो और बताओ कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें तो कोई और मसला नहीं था। नहीं सर, वो नॉर्मलिटी का इशू आया, हमारा हमारा आ रहा था अब नॉर्मल, लेकिन आपने कहा कि वो नॉर्मलिटी शो कर रहा है। मैं दिखाता हूँ कौन सा डाटा था भला। सर डाटा था फिजिक फिजिक्स था शायद, जी सर। फिजिक है ना। यस सर। हाँ, तो इनका किन किन का क्या करना था? इसका किस में आ रहा था? चेक किस में करना था? एसपीए लेवल कंपेयर करने थे ना। यस सर। सोशल फिजिक एंड एंजाइटी स्कोर ये कंपेयर करना है ना, किन का? दो ग्रुप्स का कंपेयर करना, जिनकी लो है और जिनकी हाँ ये हाई है। लो और हाई एसपीए वालों का कंपेयर करना था एसपीए स्कोर, ऐसे ही है ना। यस सर, लो में और चलो हाई होना। इसका हम देखते हैं एनालाइज। पहले वो नॉर्मेलिटी टेस्ट कर लें। यस सर।
एक्सप्लोर। हाँ जी, किसका करना था? वेरिएबल कौन सा? टेस्ट वेरिएबल एसपीए लेवल और फैक्टर। अच्छा जी, इसमें स्टेटिस्टिक्स में देखें क्या क्या है। 95%, ये तो काफ़ी है। प्लॉट्स में सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब शो हो रही है। जी सर अब अच्छा, यस सर, अब शो किन किन का करना था? अब देखो, हमने फिजिक का करना था एसपीए लेवल के साथ। फैक्टर हमारे थे एसपीए लेवल, और टेस्ट वेरिएबल है सोशल फिजिक एंजाइटी स्कोर, जिसको फिजिक का नाम दिया उसने। तो ये एनालाइज नॉर्मेलिटी टेस्ट पहले करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आएगा एक्सप्लोर। अच्छा जी, हमारा टेस्ट वेरिएबल कौन सा है जिसकी हमने नॉर्मेलिटी करनी है? वो है सोशल एंजाइटी स्कोर, फिजिक वाला। और एसपीए लेवल। सर टोटल के साथ आएगा। नहीं नहीं, सोशल टोटल का कहा है? देखो जरा क्या लिखा हुआ है वहां पे। टोटल स्कोर का है, कंफर्ट स्कोर। चेक करो जरा स्टेटमेंट। मैं निकालता हूँ। 18 है ना? हाँ जी, उसमें लिखा है डू वुमेन हु स्कोर हाई ऑन एसपीए शो सिग्निफिकेंटली मोर डिस्कम्फर्ट इन सोशल सिचुएशन। टोटल, हाँ जी, टोटल के हिसाब से करना है। ठीक है, टोटल स्कोर करना था कंपेयर। हाँ जी, टोटल स्कोर को टोटल कंफर्ट स्कोर को करना है, ये हो गया। और फैक्टर हो गया एग्जाइटी एसपीए लेवल। अच्छा जी, इसमें प्लॉट्स में देखे कौन कौन से हमें हिस्टोग्राम। नॉर्मेलिटी टेस्ट विद प्लॉट्स कर दूं, चेक दोनों ही हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन बेटा? जी सर। यस सर। इसमें बेटा प्लॉट्स में जाएंगे ना, तो प्लॉट्स में डिस्क्रिप्टिव तो हो गए, हिस्टोग्राम आप अलग से करने के लिए यहाँ पे ये है बॉक्स है नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। इसको चेक करें और कंटिन्यू कर दें। ऑप्शंस में देख लें कोई और चीज़। ऑप्शंस में एक्सक्लूड केसेस, इनको छोड़ दें। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है? डिस्क्रिप्टिव चेक्ड है। चलिए, ओके करेंगे तो अब ये देख लें इसमें। जी, लो एसपीए वाले भी 9। ये स्मॉल सैंपल्स आ गए ना? क्यों भाई? यस सर। ये अब 9 हो गए हैं ना दोनों ग्रुप्स में। तो ये स्मॉल सैंपल 30 से कम हो जाए, 30 तक, 30 से ऊपर हो तो लार्ज सैंपल, 30 तक स्मॉल सैंपल। तो ये तो होगा स्मॉल। यहाँ नॉर्मेलिटी ज़्यादा क्रिटिकल होगी एज कंपेयर टू होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। लार्ज सैंपल में बेटा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस ज़्यादा क्रिटिकल होता है, स्मॉल सैंपल्स में नॉर्मेलिटी ज़्यादा क्रिटिकल। तो ये इनके केस प्रोसेसिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह चलेंगे तो आ गए। नॉर्मेलिटी प्लॉट, ये है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। कोमोग्राफ 5% पे तो दोनों ही, शपायरो भी और कोमोग्राफ दोनों ही 5% पे तो दोनों ही नॉर्मेलिटी बता रहे हैं दोनों ग्रुप्स। हाँ जी, कोई समझ आई कि नहीं? कि अगली भी गई?
बोलोगे? जी सर। ये नॉर्मेलिटी टेस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है? यस सर, शो हो रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नॉर्मेलिटी कोमोग्राफ सिमरनोव क्या कह रहा है कि दोनों ग्रुप्स का नॉर्मेलिटी टेस्ट किया गया है। क्या रिजल्ट आ रहा है? पी वैल्यूज सर देखो इनकी ना। पी वैल्यू पी अल्फा से वैल्यू ग्रेटर है। ग्रेटर देन आ रही है अल्फा सर। हाँ, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं ना। होगा, नॉर्मेलिटी रिजेक्ट नहीं होगी। यस सर। दोनों ही नॉर्मल है, देख लो। यस सर। इसका मतलब है ये नॉर्मेलिटी हो गई। अब इसका एक तो ये है ना, ये टेस्ट नॉर्मल, एक शिपायरो भी है, वो भी देख लो, उसकी भी पी वैल्यू 5% से ऊपर ही है। यस सर। तो लिहाजा ये दोनों ही टेस्ट जो है नॉर्मेलिटी टेस्ट ये कर रहे हैं। इसके बाद स्टेम एंड लीव भी आपको एक आइडिया दे देता है इसमें, बेल शेपनेस। अच्छा, इसका एक फंक्शन होता है बेटा, ये आप इसको ना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो आउटपुट होता है, आप जब रिपोर्ट्स तैयार करेंगे ना, तो ये रिज़ल्ट वहाँ पे आप वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होगा, इसको सिंगल क्लिक करें और राइट क्लिक यहाँ पे करें। ये स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। इसको क्रिएट एडिट ऑटो स्क्रिप्ट्स, ये नज़र आ रहा है। यस सर। जिस टेबल को आपने एक्सपोर्ट करना है, वो उसको एक सिंगल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करें, फिर ये क्रिएट एडिट आ जाएगा। ये यहाँ पे आप फाइल नेम देकर ना ये इसको सेव कर सकते हैं। ये फिर वहाँ से आप जहाँ मर्जी पेस्ट कर लें, ठीक है। या फिर इसका ये है कि इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये पिवट ट्रे खुल जाती है, पिवट ट्रे खुल जाएगी। इसके ज़रिए भी आप इसको कहीं पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। इसका बहरहाल आप देख लीजिएगा कि आप इस आउटपुट को वर्ड में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, यस सर। ठीक है। सर ये एक पॉइंट और रह गया है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, अच्छा चले पहले इसका देख लेना। नॉर्मेलिटी टेस्ट तो हो गया, अब देखो क्यू क्यू प्लॉट जो है ना, ये क्यू क्यू प्लॉट, ये भी नॉर्मेलिटी का प्लॉट है।